आज के लिए क्वेश्चन है 1/x x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसका हमें समाकलन करना है, तो इसके समाकलन करने के लिए बेटा हमने कह दिया i बराबर इंटीग्रल, यानी जो सवाल हमें दिया गया है वो हमने लिख लिया x की पावर n प्लस 1। इसमें बेटा हम अंश व हर में x की पावर n माइनस 1 से गुणा करते हैं। इसके अंश और हर में हम x की पावर n माइनस 1 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर बेटा यहाँ 1 है x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा x की पावर n माइनस 1 अपॉन गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। हमने कह दिया लेट माना x की पावर n बराबर t, जिसको हम इंटीग्रल के अंदर t मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 बराबर dt बटे dx, और ये वाला dx आ गया इधर, तो ये आ गया n x की पावर n माइनस 1। इस n को भी हम इधर ले गए बेटा, तो ये हो गया 1/n dt। अब जो हमारा सवाल है बेटा वो ये है x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी ये तो किसके बराबर हो गया 1/n dt के, और 1 इस x की पावर n को हमने बेटा t माना है, तो ये हो गया t, और ये हो गया t प्लस 1, यानी इसकी जगह t रख दिया और इसकी जगह भी t, तो ये हो गया t प्लस 1। अब इसके हमें आंशिक भिन्न करने हैं, क्योंकि बेटा ये आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन है। आंशिक भिन्न करने पर जब आंशिक भिन्न करेंगे तो बेटा ये आ गया 1/n इंटीग्रल, बेटा एक बार t को अपॉन में लिख लिया और एक बार t प्लस 1 को इंटू dt। जब t को हमने 0 के बराबर रखा, तो जब हम t को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ हमने t को अपॉन में रखा है, इसलिए इस t को ढककर हम t की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ हो गया बेटा 1/0 प्लस 1, यानी कितना आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1। अब बेटा t प्लस 1, यानी जो दूसरी चीज़ हमें दी गई है इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो t की वैल्यू आ गई बेटा -1। अब इसमें हमें t की जगह -1 रखना है, जिसको 0 के बराबर रखा था उसको ढककर, तो ये हो गया 1/1 और t की जगह यहाँ -1, तो ये हो गया बेटा -1, तो ये आ गया कुल मिला के -1। अब इसका हम समाकलन करेंगे बेटा 1/n, ये बेटा क्या है 1/t, यानी 1/t का हो गया log t, और -1/t प्लस 1 का हो गया log t प्लस 1। अब हम ये भी जानते हैं कि log m माइनस log n होता है log m/n, तो ये हो गया 1/n log t प्लस 1। t बेटा हमने कछु माना है, तो ये हो गया 1/n log t हमने माना x की पावर n, तो आ गया x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया बेटा। आज का ये अगला क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रल cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x इंटू डी एक्स। हमने कह दिया बेटा लेट साइन x बराबर t, साइन x को t माना, समाकलन के अंदर जिसको t मानते हैं फिर हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो बेटा साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x, और ये हो गया बेटा dt बटे dx। इस dx को हम इधर ले गए, तो ये हो जाएगा cos x इंटू dx बराबर dt। बेटा जब हमने इसको माना है तो बेटा नीचे है 1 माइनस साइन x, और x को माना है साइन x को हमने t, तो ये हो गया 1 माइनस t। ये बेटा 2 माइनस साइन x है, तो ये हो गया साइन x की जगह t, तो ये हो गया 2 माइनस t। अब यहाँ पर cos x dx बचा, cos x dx बेटा वो कितना है dt, तो ये आ गया बेटा 1/1 माइनस t और 2 माइनस t। अब हम इसका आंशिक भिन्न करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेटा आंशिक भिन्न करने पर जब हम इसका आंशिक भिन्न करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल, एक बार 1 माइनस टी को अपॉन में और एक बार 2 माइनस टी को अपॉन में। बेटा ये डायरेक्ट आंशिक भिन्न है, ये आंशिक भिन्न डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम इस 1 माइनस टी जो है यहाँ हमने अपॉन में 1 माइनस टी लिया है, इसको 0 के बराबर रखेंगे,
तो यहाँ से t की वैल्यू बेटा 1 आ गई। अब हम इसको ढकते हुए जिसको 0 रखा है, t की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 - 1 यानी 1/1, यानी यहाँ आ जाएगा बेटा 1। अब हम 2 - t को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अब हम इसको ढकेंगे जिसको 0 के बराबर रख रहे हैं तो ये आ जाएगा बेटा 1/t की जगह बेटा यहाँ रखेंगे 1 - 2, t की वैल्यू 2 हमने यहाँ रखी तो ये आ गया 1 - 2, यानी ये आ गया बेटा -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल करेंगे तो इस 1/1 - t का इंटीग्रल हो गया बेटा log 1 - t अपॉन t का गुणांक, यानी t का गुणांक है यहाँ -1, तो इसलिए यहाँ आ गया कि माइनस, यहाँ बेटा माइनस है। 1/2 - t का इंटीग्रल हो गया बेटा log 2 - t। अब हम t के गुणांक को लेंगे तो t का गुणांक है -1, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस के c। ये हो गया बेटा log m माइनस log n, तो ये होता है log m अपॉन n, यानी 2 - t ऊपर और 1 - t नीचे प्लस के c। अब हमने इसको कुछ माना है बेटा 2 - t हमने माना है sin x, तो ये हो गया 2 - sin x अपॉन 1 - sin x, यही हमारा आंसर हो गया बेटा। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका i बराबर 2x अपॉन x² + 1 × x² + 3। बेटा यहाँ कह दिया हमने लेट x² बराबर t, x² को हमने t मान लिया, जिसको इंटीग्रल के अंदर हम मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2x और बेटा ये हो गया dt/dx। इस dx की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 2x dx बराबर dt। बेटा अब हम इस सवाल में जो हमने ये x² को t माना है, यहाँ पर x² है, इसको t माना है तो ये हो गया t+1। बेटा इसको भी हमने t माना है तो ये हो गया t+3। जब ये t+3 हो गया तो ऊपर कितना है 2x dx, और 2x dx का मान बेटा आ गया dt, तो यहाँ आ गया 1/dt। अब हम इसका बेटा आंशिक भिन्न करेंगे, तो अब हम लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर, जब इसके आंशिक भिन्न करेंगे बेटा तो ये हो गया इंटीग्रल, एक बार t+1 को अपॉन में लिखेंगे, एक बार t+3 को अपॉन में लिखेंगे, और ये हो गया बेटा dt। जब हमने इस t+1 को 0 के बराबर रखा बेटा, तो जब t+1 0 के बराबर तो t की वैल्यू बेटा आ गई -1। अब हमें t की जगह -1 रखना है, उस t+1 को जिसको 0 के बराबर रखा है उसको ढककर, तो यहाँ आ गया बेटा 1/-1 + 3, यानी आ गया 1/2। तो बेटा 1 यहाँ आ गया और 2 आ जाएगा अपॉन में। अब बेटा t+3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, यानी ये जो t+3 है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई बेटा -3। अब इसको ढककर इसमें हम रखेंगे तो 1/-3 + 1, यानी ये आ गया बेटा कितना -1/2। तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब हम इसके बेटा समाकलन करेंगे, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो 1/2 बेटा बाहर, 1/t + 1 × dt, -1/2 बाहर ले लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1/t + 3 × dt। इसका हो गया बेटा 1/2, ये हो गया 1/t + 1 यानी log t + 1, -1/2 बेटा ये भी कितना हो गया log t + 3, क्योंकि 1/t + 3 का हो गया log x, यानी log t + 3। अब 1/2 बेटा सब में कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया बेटा log t + 1 माइनस log t + 3 और प्लस c, ये आ गया बेटा 1/2 log m - log n, और log m - log n होता है बेटा log m/n, तो ये हो गया t + 1/t + 3 प्लस के c। ये आ गया बेटा 1/2 log t हमने कछु माना है, t माना है x², तो ये हो गया x² + 1 अपॉन x² + 3 प्लस के c, यही हमारा आंसर है बेटा। आज का ये अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/x, यहाँ पर बेटा x है और यहाँ x की पावर 4 है, तो आप एक काम करिएगा x की पावर 3 से अंश व हर में गुणा कर दीजिए, अंश व हर में गुणा करने पर। तो बेटा जब यहाँ गुणा करेंगे तो ऊपर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, 3 की करेंगे तो यहाँ x की 4 हो जाएगी,
ये हो गया x की 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ कह दो बेटा लेट x की पावर 4 को t मान लीजिए, जिसको मानते हैं समाकलन के अंदर t, उसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो x की पावर 4 का हो गया बेटा 4x की पावर 3 बराबर dt बटे dx। इस dx को हम इधर ले गए बेटा, तो ये हो गया x की 3 dx, और 4 को हम इधर ले आए तो ये हो गया 1/4 dt। अब ये हमारा बेटा इंटीग्रल, यहाँ पर हमने इस x की पावर 4 जो है इसको t माना है तो ये हो गया t, इस 4 को भी t माना है तो ये हो गया t माइनस 1, और बेटा यहाँ पर बचा x की पावर 3 dx, और x की पावर 3 dx का मान है बेटा 1/4 dt। ये आ गया 1। इसके अब हम आंशिक भिन्न करेंगे तो क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा आंशिक भिन्न करने पर। इसके आंशिक भिन्न बेटा हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड में भी बता रहा हूँ आपको, एक बार t को लिख लिया अपॉन में एक बार t माइनस 1। जब हम t को रखते हैं बेटा 0 के बराबर, तो जो t को रखा है तो t को 0 के बराबर रखेंगे, तो t का मान 0 आ गया, यानी इसको हम ढकते हुए t की जगह 0 रख देंगे, तो 1/0 माइनस 1 यानी -1 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब हम t माइनस 1 को 0 के बराबर, तो t बराबर बेटा 1। जब t 1 के बराबर हो गया बेटा, तो अब हम इसको ढकेंगे, तो ये आ गया 1/1, यानी यहाँ आ गया प्लस के 1 इंटू dt। अब बेटा इसका हम समाकलन करेंगे तो आ गया 1/4 माइनस के log t प्लस log t माइनस 1। ये हो गया बेटा log m माइनस log n, बेटा प्लस सी कांस्टेंट जोड़ दिया, ये हो गया log m माइनस log n, तो ये होता है 1/4 log t माइनस 1/t प्लस के c। t आपने कछु माना है तो ये हो गया log t की जगह आप t का मान रख देंगे x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 प्लस c। यही हमारा आंसर है बेटा। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें हम e की पावर x से अंश व हर में गुणा कर दें। अंश व हर में गुणा करने पर यह आ गया बेटा इंटीग्रल e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू डी। आपने कह दिया लेट e की पावर x बराबर t। e की पावर x का डिफरेंशियल बेटा e की पावर x और dt बटे dx। इस dx की हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया बेटा e की पावर x dx बराबर dt, यानी हमने बेटा e की पावर x को t माना था, तो ये हो गया नीचे बेटा t, इस वाले x e की पावर x की जगह t, और इस e की पावर x की जगह भी हमने t माइनस 1। यहाँ पर बेटा e की पावर x dx है, और e की पावर x dx का मान हो गया dt। ये आ गया बेटा 1। अब हम इसके आंशिक भिन्न करेंगे, तो आंशिक भिन्न करने पर हम इसके आंशिक भिन्न करेंगे, एक बार t को अपॉन में, एक बार t माइनस 1 को अपॉन में। बेटा जब t को अपॉन में रखते हैं तो हम t को 0 के बराबर रखेंगे, t का मान 0, हम इसको ढककर t को तो यहाँ रखेंगे 1/1 माइनस t की जगह 0, तो बेटा यहाँ 1/0 माइनस 1 यानी -1, यह आ गया माइनस के 1। अब बेटा हम t माइनस 1 को 0 के बराबर यानी t बराबर 1, और जब यहाँ इसको ढकेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/1 यानी 1, यहाँ हो जाएगा प्लस के 1। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका हो गया माइनस के 1/t का हो गया बेटा माइनस के log t, प्लस इसका हो गया log t माइनस 1 प्लस c हो गया log m माइनस log n, ये होता है log m माइनस यानी t माइनस 1/t प्लस c। t हमने कछु माना है, t हमने माना है बेटा e की पावर x माइनस 1/e की पावर x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है इंटीग्रल i बराबर इंटीग्रल साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने कह दिया लेट साइन इनवर्स x बराबर t। साइन इनवर्स x को हमने t मान लिया, और जब हम साइन इनवर्स x को t मानते हैं तो क्या करते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो पहले हम बेटा साइन इनवर्स x, इस x को यहीं रहने दें और इस साइन को इधर ले जाएं, तो हो जाएगा साइन t, जिसको मानते हैं समाकलन के अंदर हम उसका क्या करते हैं डिफरेंशियल।
तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे बेटा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, साइन टी का बेटा कॉस टी हो गया और t का हो गया डी टी बटे डी एक्स। इस डी एक्स की हमने इधर 1 में मल्टीप्लाई कर दी तो हो गया डी एक्स बराबर कॉस टी डी टी। अब ये आ गया बेटा इंटीग्रल, इस साइन इनवर्स x को हमने माना है t, तो ये हो गया बेटा t की घात 2 और यहाँ पर कितना बचा बेटा डी एक्स का मान हो गया कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी। अब ये हो गया बेटा खंड से समाकलन, यानी दो चीज़ यहाँ गुणा में है, एक टी स्क्वायर है और एक कॉस टी है। तो इस टी स्क्वायर को हम फर्स्ट मानेंगे और कॉस टी को हम सेकंड मानेंगे। क्या होता है, इसको कहते हैं बेटा खंड से समाकलन। क्या कहते हैं? खंड से समाकलन। जब हम खंड से समाकलन करते हैं तो बेटा सबसे पहले जिसको हमने फर्स्ट माना है वो एज इट इज़ रहता है, यानी टी स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल कॉस टी, यानी फर्स्ट यानी टी स्क्वायर एज इट इज, सेकंड यानी कॉस टी का इंटीग्रल, ये हो गया बेटा डी टी माइनस डिफरेंशियल इसका टी स्क्वायर का और इंटीग्रल कितना बेटा कॉस टी डी टी, फिर टोटल का इंटीग्रेशन यानी डी टी। अब आप जानते हैं टी स्क्वायर बेटा एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी माइनस बेटा इस टी स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2t, तो 2 हमने बाहर लिख लिया और ये हो गया t, और कॉस टी का इंटीग्रल हो गया बेटा साइन टी इंटू डी टी। अब बेटा यहाँ फिर पुनः खंड से समाकलन हो गया, यानी दो चीज़ फिर गुणा में आ गई, एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड, यानी t को फर्स्ट और साइन टी को सेकंड। अच्छा t को ही फर्स्ट क्यों माना? क्योंकि t एल्जेब्रिक है और वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो आइलेट के अनुसार जो t है वो पहले आता है, तो इसलिए ये फर्स्ट और साइन टी को सेकंड। और यहाँ लिखेंगे अब पुनः खंड से समाकलन करने पर। अब हम इसका बेटा पुनः खंड से समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो गया टी स्क्वायर साइन टी, बेटा ये तो हो गया था पहले, माइनस के 2, अब टी एज इट इज यानी फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल बेटा साइन टी का डी टी माइनस डिफरेंशियल बेटा टी का यानी फर्स्ट का इंटीग्रल साइन टी डी टी, फिर जो भी आएगा उस सब का फिर इंटीग्रल। तो बेटा ये हो गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस के 2, टी एज इट इज, साइन टी का होता है बेटा माइनस के कॉस टी माइनस इंटीग्रल टी का डिफरेंशियल 1 हो गया इंटू साइन टी का हो गया बेटा माइनस के कॉस टी, तो हो गया यहाँ प्लस इंटू कॉस टी डी टी। अब ये आ गया बेटा टी स्क्वायर साइन टी माइनस, इस अंदर दो की गुणा कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी। अब इस -2 की जब हम अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2 और कॉस टी का इंटीग्रल होता है बेटा साइन टी प्लस के सी, हमने कांस्टेंट जोड़ दिया। अब बेटा क्योंकि सवाल टी में नहीं है, टी में सवाल को हमने बनाया है, तो यहाँ पर हमें साइन टी का मान हमारे पास है तो हम यहाँ से कॉस टी का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस टी बराबर होता है बेटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी साइन का मान हमारे पास है वो हो गया 1 माइनस साइन का मान है बेटा एक्स, तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये मान आ गया किसका? कॉस टी का। तो बेटा टी जो है, टी की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स, तो हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्या है बेटा? यहाँ साइन टी की वैल्यू क्या है बेटा? एक्स, साइन एक्स, इस टी की जगह हमने एक्स रख दिया। ये हो गया बेटा प्लस के 2, टी का मान कितना है? साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या है यहाँ? कॉस टी की वैल्यू क्या बेटा? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2, साइन टी कितना है बेटा? यानी माइनस के 2x प्लस सी। इन दोनों जगह से हम साइन इनवर्स एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। जब कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर बचा साइन इनवर्स x प्लस के 2, यहाँ से साइन इनवर्स x कॉमन है तो यहाँ रह गया 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का ये अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार 5 नंबर में आता है।
ये क्वेश्चन है इंट्रीगल यानी आई बराबर इंट्रीगल एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा यहाँ जो कॉस इनवर्स एक्स आपको दिया गया है, इस कॉस इनवर्स एक्स को आप बेटा टी मान लीजिए, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी। यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटा, एक्स बराबर आ जाएगा कॉस टी, इस एक कॉस को हम इधर ले गए, एक्स यहीं पर रहने दिया तो हो गया एक्स बराबर कॉस टी। ये आ गया बेटा इंट्रीगल एक्स की जगह, अब हम इसका डिफरेंशियल भी करेंगे, क्या करेंगे जी, डिफरेंशियल। तो इस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है बेटा रूट में माइनस के 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, डी टी बटे डी एक्स हो गया, उसकी हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया बेटा 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बेटा ये x दिया है, तो x का मान कितना है cos t, तो यहाँ तो रख दिया हमने x की जगह cos t। अब ये है यहाँ पर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x को हमने क्या माना है t, क्या माना है t, तो ये हो गया बेटा। अब बचा क्या है यहाँ बचा 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, किसकी वैल्यू है माइनस के डी टी। अब हम फिर यहाँ पुनः खंड से समाकलन लगाएंगे, तो t को फर्स्ट और cos t को सेकंड मानेंगे, क्योंकि t एल्जेब्रिक है और cos ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ लिखेंगे खंड से समाकलन, खंड से समाकलन करने पर, जब हम इसका खंड से समाकलन करेंगे तो ये आ गया बेटा इंट्रीगल माइनस, यानी क्या कहते हैं फर्स्ट एज इट इज, सेकंड यानी cos t का इंट्रीगल माइनस डिफरेंशियल बेटा, किसका डिफरेंशियल फर्स्ट का, और सेकंड का क्या इंट्रीगल टी टी, फिर जो भी आएगा उस पूरे का इंट्रीगल। ये हो गया बेटा माइनस, तो बाहर चल ही रहा है, t एज इट इज, cos t का बेटा होता है sin t माइनस t का डिफरेंशियल बेटा क्या होगा 1 और cos t का इंट्रीगल होगा sin t इन टी टी। ठीक है भाई, ये आ गया बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो टी साइन टी, और बेटा इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करी तो हो गया प्लस, और साइन टी का इंट्रीगल होता है माइनस के कॉस टी प्लस के सी, ये हो गया माइनस के टी साइन टी प्लस माइनस माइनस कॉस टी प्लस के सी। अब बेटा हमको पता है ये हमारे पास कॉस और साइन में आ रहा है, इसलिए यहाँ हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी साइन टी बराबर होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और बेटा इस कॉस को हमने क्या माना है, इस कॉस टी को हमने माना है एक्स, तो साइन टी का मान आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा माइनस टी को आपने क्या माना है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया जी कॉस इनवर्स एक्स। ये कितना है बेटी यहाँ साइन टी की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है कॉस टी की वैल्यू है बेटा एक्स प्लस सी, यही हमारा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आज का, इंट्रीगल टेन इनवर्स एक्स, यहाँ बेटा हमने 1 ले लिया और ये हो गया डी एक्स। ये आइलेट के अनुसार हम इसका समाकलन करेंगे, तो बेटा टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे और 1 को हम सेकंड मानेंगे। ऐसा इसलिए, ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा ये जो टेन इनवर्स एक्स है ये हमेशा आइलेट में आई यानी इनवर्स फंक्शन पहले आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन करने पर जब हम इसके खंड से समाकलन करेंगे तो बेटा यह है आई बराबर इंट्रीगल, इस टेन इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट मानेंगे तो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, और जो 1 है उसका इंट्रीगल माइनस डिफरेंशियल बेटा किसका टेन इनवर्स एक्स का, इंट्रीगल 1 डी एक्स, फिर बेटा टोटल का डी एक्स। ये आ गया बेटा टेन इनवर्स एक्स, ये जो 1 है 1 का इंट्रीगल एक्स होता है बेटा, माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो होगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंट्रीगल हो गया बेटा x इंटू डी एक्स। ये आ गया बेटा x टेन इनवर्स x माइनस, बेटा अगर नीचे वाली चीज़ का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा हो तो हम क्या करते हैं
उसमें नीचे वाली चीज़ का अगर ऊपर डिफरेंशियल आ रहा है, यानी ये वाला फॉर्मूला है d/dx f(x) अपॉन f(x) इंटू dx, तो इसको हम लॉग नीचे वाली चीज़ यानी f(x) प्लस c भी लिख देते हैं। तो बेटा ये ऐसा है, अगर हम नीचे वाले का डिफरेंशियल करते हैं तो आता है 2x, जबकि ऊपर x आ रहा है तो हमने अपनी तरफ से इसमें 2 की गुणा कर दी और 2 की भाग अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया बेटा x tan इनवर्स x माइनस के 1/2। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो फॉर्मूले के अनुसार यानी इस सूत्र के अनुसार इसको हम लॉग नीचे वाली यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। हम आइलेट के अनुसार लॉग एक्स को बेटा फर्स्ट मानते हैं और इसको हम सेकंड मानते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन करने पर इसका खंड से समाकलन हम करेंगे तो log x बेटा फर्स्ट हो गया, यानी फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल किसका बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशियल बेटा किसका फर्स्ट यानी log x का, और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स जो भी आएगा उस पूरे का फिर इंटीग्रल। तो बेटा log x एज इट इज इसका इंटीग्रल हो गया x की पावर 3/3 प्लस बेटा 1 का हो गया x माइनस log x का डिफरेंशियल होता है 1/x और बेटा इसका इंटीग्रल हो गया x की घात 3/3, क्योंकि पावर में एक जुड़ जाता है तो 2 है तो 3 होगी तो उतना ही अपॉन में, और 1 का बेटा x इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा x की पावर 3 प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इस x से पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ रह जाएगा 2/3 प्लस इस x से x कैंसिल हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा x की पावर 3/3 प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस, अब ये 1/3 बेटा कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का हो गया x की पावर 3/3 और माइनस की जब अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का हो गया माइनस और 1 का हो गया बेटा x प्लस c। इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x की 3/3 प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स की घात 3/9 माइनस एक्स प्लस सी। यही इसका आंसर हो गया। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल e की पावर x के अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया e की पावर x साइन x इंटू डी एक्स, यानी इतनी की मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद इंटीग्रल अलग लिया, फिर प्लस e की पावर x कॉस x इंटू डी एक्स, मतलब इस e की पावर x की साइन में भी मल्टीप्लाई कर दी और e की पावर x की कॉस में भी मल्टीप्लाई कर दी और इनके इंटीग्रल हमने अलग अलग ले लिए। अब यहाँ 2 पार्टों में बन गया खंड से समाकलन। तो बेटा हम ऐसे देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक भाग का खंड से समाकलन करें तो हमें दूसरा मिल जाए, तो फिर हम एक ही भाग का खंड से समाकलन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस e की पावर x साइन x में इस साइन x को हम फर्स्ट माने और e की पावर x को हम सेकंड माने, और यहाँ लिख दें हम प्रथम भाग का खंड से समाकलन करने पर, यानी इसका जो पहला भाग है उसका हम खंड से समाकलन कर दें। उसमें बेटा हमने साइन x को फर्स्ट माना है तो साइन x एज इट इज इंटीग्रल e की पावर x यानी सेकंड का डी एक्स माइनस डिफरेंशियल बेटा किसका फर्स्ट यानी साइन x का इंटीग्रल e की पावर x डी एक्स, फिर बेटा टोटल का डी एक्स प्लस सेकंड वाले को हम एज इट इज रहने दें e की पावर x cos x dx। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन x है और e की पावर x का इंटीग्रल बेटा e की पावर x ही होता है माइनस साइन x का डिफरेंशियल हम करेंगे तो बेटा क्या आएगा cos x और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल e की पावर x cos x dx। इसलिए हमने इसका खंड से समाकलन नहीं किया था दूसरे भाग का, क्योंकि पहले से दूसरा माइनस में आ गया और पहला प्लस में है, ये कैंसिल हो गए।
और बेटा यहाँ पर आ गया प्लस सी, यहाँ पे बचा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, तो हम ऐसा करें कुछ कि ऊपर भी जैसे नीचे बन रहा है ऐसा बन जाए। तो बेटा हमने यहाँ किया इंटीग्रल 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। मतलब हमने ऊपर 1 जोड़ दिया और 1 ही घटा दिया। ऐसा इसलिए 1 ही क्यों जोड़ा, क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो ऊपर हमने इसलिए 1 जोड़ा कि ये 1 प्लस एक्स इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा बन गया, जिससे कि हम इसको अब अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 1 प्लस एक्स इसके स्क्वायर से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ बेटा बचा कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इस ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसका इंटीग्रल अलग ले लिया, माइनस ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल हमने अलग ले लिया। अब हम ऐसा करेंगे कहीं इसका समाकलन करने पर ये ना आए या इसका करने पर ये आए, तो हम ऐसा करेंगे, इसलिए हम इस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को फर्स्ट और सी की पावर एक्स को हम सेकेंड, यानी यहाँ हम लिखेंगे प्रथम भाग का खंड से, प्रथम भाग का खंड से समाकलन करने पर, समाकलन करने पर प्रथम भाग का खंड से समाकलन करेंगे बेटा। तो ये प्रथम भाग है, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बेटा एज इट इज इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशियल बेटा किसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का ई की पावर एक्स का इंटीग्रल डी एक्स, फिर जो भी है उसका माइनस, यानी सेकंड वाले को हम जो दूसरा वाला खंड से समाकलन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स का बेटा इंटीग्रल होता है ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल, ये बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो बेटा हम यहाँ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल हम अगर करेंगे तो वो आएगा इंटीग्रल एक्स की घात, इसको हम 1 है क्योंकि बेटा 1 अपॉन एक्स इस घात को हम ऊपर ले गए, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका इसका इंटीग्रल नहीं, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। 1 अपॉन एक्स का बेटा डिफरेंशियल करना है, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। इस एक्स की घात यहाँ 1 है तो हम इसको ऊपर ले गए, अब घात आगे आ जाती है बेटा, तो ये आ गया माइनस और एक कम हो जाती है तो होगी -2। कुल मिला के इस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल आ गया माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इसके अनुसार डिफरेंशियल हो गया माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल बेटा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ये माइनस माइनस ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप जानते हैं कि बेटा इस ई की पावर एक्स यहाँ पर बेटा 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है। जब कॉस और 1 आ रहा हो कॉस के साथ तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं कि वो 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
-1 इंटू डी एक्स। हमने उस कॉस एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया बेटा, जो कॉस का कॉस के रूप में होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 -1, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया e की पावर x, ये आ गया 1 प्लस इस साइन x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल e की पावर x बेटा 1 के साथ ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 अलग लिख लिया और प्लस के 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 अलग लिख लिया। यानी बेटा हमने इस 1 के साथ अपॉन में अलग लिख दिया और 2 साइन एक्स वाई 2 यानी साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो खोलने के बाद उसके साथ अलग लिख दिया। इसके स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये बचा बेटा यहाँ e की पावर x, ये जो 2 है अपॉन वाला ये बाहर ले लिया इंटीग्रल से, तो यहाँ पर e की पावर x और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल हमने अलग लिया। अब यहाँ पर बेटा कितना है, इस e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई होगी पहले तो e की पावर x, यहाँ बचा साइन और यहाँ कॉस बेटा, ये हो गया tan एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स। अब हमें करना क्या है, या तो इस भाग का खंड से समाकलन करना है या फिर इस भाग का। जब हम इस भाग, हमने यहाँ दूसरे भाग का, यानी यहाँ लिखेंगे हम दूसरे भाग का खंड से समाकलन, दूसरे भाग का खंड से समाकलन करने पर, दूसरे भाग का खंड से समाकलन करने पर, जब हम दूसरे भाग का खंड से समाकलन करेंगे तो पहले भाग को हम ऐसे लिख देंगे 1/2 e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स। बेटा अब हम यहाँ e की पावर x और tan x में इस tan x को फर्स्ट मानेंगे और e की पावर x को हम सेकंड मानेंगे। तो बेटा ये है यहाँ प्लस फर्स्ट एज इट इज़, यानी tan x वाई 2 एज इट इज़, e की पावर x का इंटीग्रल माइनस d/dx बेटा किसका, tan x वाई 2 का यानी फर्स्ट का। फिर हम इंटीग्रल करेंगे बेटा किसका, इंटीग्रल करेंगे हम e की पावर x का dx और फिर टोटल का dx। ये हो गया 1/2, ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसको हम छेड़ ही नहीं रहे। तो ये e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स प्लस tan x वाई 2 e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे बेटा tan x वाई 2 का। तो चेन रूल से करेंगे, इस x वाई 2 को मन में x मानेंगे तो tan x का डिफरेंशियल होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स वाई 2। अब किसका, जिसको मन में x माना है यानी x वाई 2 का, x वाई 2 का हो गया बेटा 1/2, वो 1/2 हमने बाहर लिख लिया और यहाँ e की पावर x का बेटा इंटीग्रल e की पावर x इंटू डी एक्स। अब आप देख रहे हैं ये प्लस के 1/2 है और कांस्टेंट बेटा c जोड़ दिया, यहाँ प्लस के 1/2 e की पावर x है स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स है, यहाँ माइनस के 1/2 सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 e की पावर x डी एक्स है। ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, कैंसिल हो गए बेटा, ये आ गया tan एक्स वाई 2 इंटू ई की पावर x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया।